कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में बीते दिन हुए घटनाक्रम ने किसान आंदोलन को संजीवनी देने का काम किया है। बीते घटनाक्रम को देखते हुए तो यह लगने लगा था कि किसान आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन को संजीवनी देने का काम किया है। दिल्ली और मुजफ्फरनगर में उमड़े जनसैलाब ने भाजपा और सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देखकर सरकार के दांत खट्टे हो गए हैं। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सिंधु बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दूसरी तरफ सूचना यह भी है कि सरकार किसानों के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि बिजली, पानी और इंटरनेट सेवाएं बंद कर देना ये कौन सा कानून है। इससे देखकर ये लगता है कि सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। फिलहाल किसान स्थिति को भांपकर मजबूत और लंबी लड़ाई के लिए अब गांव-गांव स्तर पर तैयारी में जुट गए हैं। किसान आंदोलन में दिल्ली की घटना ने सभी को एकदम झकझोर कर रख दिया है और किसान नेता जगह जगह पर अपनी बैठकें कर रहे हैं। हम राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में हैं और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आगे उनकी क्या रणनीति है और किस तरह से कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे आप। जिस तरह से सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय है और किसानों के मसीहा माननीय राकेश टिकैत जी ने जो आह्वान किया है, उसके लिए पूरे तन मन धन से पूरे जनपद में हम लोगों ने गांव-गांव मीटिंग करना शुरू किया है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। सरकार चाहे जितनी ताकत लगा ले, सरकार का काम है कि कोई भी आंदोलन आज तक हुआ, किसी न किसी साजिश के तहत उस आंदोलन को कुचला गया। लेकिन ये जन आंदोलन है, किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, पूरे देश के किसान इससे जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर वो कुचल नहीं सकते, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी न देना पड़े। पूरे देश का किसान वहां पर इकट्ठे होगा और सरकार ने जो हमारे नेता को प्रताड़ित किया है, उसका जवाब दिया जाए। अभी जिस तरह से वहां पर लाखों की संख्या में भीड़ लगातार जुटनी शुरू हुई है और लगातार संख्या बढ़ रही है, आगे क्या रणनीति आप लोगों की है? देखिए, हम लोगों का काम है वहां इकट्ठे होने, रणनीति तो हमारे नेता बनाएंगे। क्या करना है, उनको सरकार से बात करनी है कि धरना चलाना है, ये काम हमारे नेताओं का है। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से वहां इकट्ठे होंगे और आवश्यकता पड़ी तो अपने नेता के इशारे पर हम बलिदान भी होने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से दिल्ली की घटना हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो दिल्ली की घटना हुई है उसकी भारतीय किसान यूनियन कड़े शब्दों में निंदा करता है और जो है सरकार ने जो किसानों को कुचलने का काम किया है, किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम किया है, सरकार के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश है, हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलते हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ जनपद लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएंगे। जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, उस तरीके से उनकी अगुवाई में हम लोग जो है आंदोलन को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। क्या आपको लगता है कि आंदोलन लंबा खींचेगा? सरकार ने आज फिर से किसानों के साथ वार्ता के लिए प्रस्ताव की बात कही है, फिर से अपनी बात को दोहराया है। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनके नेतृत्व में ये किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार को एक न एक झुकना पड़ेगा और तीनों काले कानून वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी बलिदान देना पड़े, हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे। जी, क्या कहेंगे जिस तरह की अभी दिल्ली की घटना हुई, अभी आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग तैयारी है, गांव-गांव जा करके मीटिंग कर रहे हैं, जाने के लिए सब लोगों को ले जा करके हम वहां दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली की घटना जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली की घटना जो है वो किसानों के लिए एकजुट होना, हर गांव-गांव हम लोग जाएंगे, एकजुट करेंगे और हम लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और हमारी तरफ से पूरे गांव के किसानों को ले जाकर के दिल्ली में हम अपने नेताजी की अगुवाई का
सहयोग करेंगे। भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन जय जवान चौधरी नरेश टिकैत